हाँ लाला। मम्मी जी पूनम आ रही है 2 दिन के लिए घूमने घर। अच्छा। छोटे भाई से कह देना अड्डे पे से भाभी को ले आना 12 बजे की करीब। हाँ लाला मैं कह दूंगी गदड़िया थे कि भाभी लिया अड्डे पे थे, भाभी 2 दिन रहवे को आ रही है घरे। मम्मी जी पूनम का ध्यान रखना। लाला चिंता मत करे, मैं तेरी लुगाई को एकदम बढ़िया तरह से ध्यान रखूंगी। ओके मम्मी जी। तेरी लुगाई निकल गई क्या बिना निकली? पूनम को घर से निकले हुए 30 मिनट होने वाली है और छोटे भैया से कह देना अड्डे से भाभी को ले आए। लाला ऐसा करे अपनी बहुते कह दे फोन करके अड्डे पे आ जाए तो गदड़िया पे फोन कर देगी, गदड़िया लिया देगा मोटरसाइकिल से। मम्मी जी पूनम फोन नहीं करेगी छोटे भाई पे, वो निकलनी है, वो नहीं करती किसी पर फोन सिर्फ अपने मायके करती है। और छोटे भाई से कह देना 12:30 बजे भाभी को लिया अड्डे से। हाँ गदड़िया ते कह दूंगी कि अपनी भाभी लिए अड्डे पे थे 12 बजे वांकू। ठीक है मम्मी जी फोन को काट रहा हूँ। ठीक है काट दे। ला गदड़िया ते कह काय की नीचू है जाती हूँ कि 12 बजे वांकू अपनी भाभी लिए अड्डे पे थे। गदड़िया अरे गदड़िया। हाँ मम्मी जी तेरी सोच मैंने का तो आवाज मारी है, मैंने तो गदड़िया आवाज मारी है, तू काय को आ रही है? कालू के पापा नहाते घरे गन्ना है तू गदड़िया। नहीं पूरे गांव में धोता है डोलते रहे तो बेफालतू के पतो ना नास मिटे गांव में डोल बेती कामिल तो है। सवेरे से लेके शाम तक गांव में डोलते रहे तो नोना गन्ने का चंते बैठ जा करे। मम्मी जी आ गए कालू के पापा। तू का ना खड़ी खड़ी देख रही है, जा अंदर घर को काम धंधा करे। नास मिटे तू कहाँ जा रहा है? नींद लग रही है सोपे कमरा में जा रहा हूँ सोबे को। सोई लियो आराम से, पहले मेरी बात सुन ले। तेरी भाभी आ रही है शहर से 12 बजे अड्डे पे आ जाएगी तो अपनी भाभी मोटरसाइकिल से लिए आइयो घर को। भैया की लोग काकर में आ रही है घरे। आ रही है घूमने का जी, बहू को तो घर हुए जामे जब बा को मन करेगा तो आवेगी। मैं तो जा रही हूँ सुबह को, अपनी भाभी 12 बजे लिए आइयो अड्डे पे ध्यान से। हाँ ले आऊंगो। शहर में काम करते करते थक गई मैं तो। उनका जी रोज सवेरे शाम दोपहर को रोटी दारो ताजी ताजी और घर के काम धंधे करो रोज डेली झाड़ू पोंछा बर्तन वो पे तो है नहीं रोज रोज। नोना है की महीना में 2 दिन कम से कम रेस्टोरेंट पे ले जाए, होटल पे ले जाए, खबाबी को कचू। मैं तो कह आई हूँ गाँव के ससुराल में जा रही हूँ, कम से कम 4-8 दिन तो रह के आऊंगी, फिर के बाद पहुँच जाऊंगी शहर। फिर कहूंगी की मैं अब जा रही हूँ अपने मायके, फिर पहुँच जाऊंगी शहर, फिर कहूंगी की मैं जा रही हूँ अपनी बहन से मिलवे। अब ऐसी ड्रामा चक्कर चलाना हुआ, काम धंधे उतनी बच जाऊंगी मैं। उनने फोन करके बता दी होगी अपनी टुकरिया है कि मेरी बहू आ रही है 3-4 दिन रहे को गांव में। कदड़िया भेज दिए 12 बजे, अपनी भाभी बुला लावे अड्डे पे थे, आ रहे होंगे मोटरसाइकिल से ले बेकू मोई। अब जावते खेमाई का चाय पीऊंगी, बाकी बाद पड़ी मारूंगी। 3-4 दिन फिर ऐसी मौज काटूंगी, मतलब कछु काम धंधो करना है मो तो मौज लेनी है मोकू। मैं ना जाऊंगी चल चल के, आ रहे होंगे ने का देर में ले बेकू। थोड़ी देर खड़े है कि इंतजार कर ले रही हूँ। हेलो काम में पहुंच गई पूनम, काम की बात कर रही हो? अबे तो ना अड्डे पर तीन ले को कोई का मत करो, तुम्हारा तो भैया ले बेकू अड्डे पे 12 बजे 12 तू ऊपर रह गए, अभी तक ना आयो तुम्हारा भैया। गुस्सा मत हो पूनम, मैं फोन कर रहा हूँ मम्मी जी पे, मम्मी अभी गदड़िया भेज रही है अड्डे पे तू ले बेकू। जल्दी फोन करके बुलाओ अड्डे पर मो ले जाओ, ना खड़े खड़े में परेशान है रही हूँ। ठीक है फोन रख के 2 मिनट में मो ले बेकू आ जावे, गत्ते बता रही हूँ मैं। हाँ सोनी उन्हें फोन कर रहे को कर रहा जी फोन मुँह पे। हेलो मम्मी जी गदड़िया ते कह दो भाभी आ गई बाकी अड्डे पे चली आवे भाभी को खड़ी है माँ। आ गई री तेरी बहू अड्डे पे, गदड़िया को जल्दी भेज दो चौराहे अड्डे पे, भाभी को लिया वे, भाभी माँ खड़े खड़े परेशान है रही है, जल्दी भेज दो। मैं भेज रही हूँ गदड़िया को फोन काट। ठीक है मम्मी जी। जा नास मिटे थी कह दे कि 12 बज जाए तो अपनी भाभी लिए अड्डे पे थे, नास मिटो पे कमरा में पता नहीं क्या कर रहा हूँ। गदड़िया लेड़ा कुत्ता नाच मिटो सोवे लग रहा है। ओए गदड़िया, अरे गदड़िया जग जा, और अपनी भाभी अली अड्डे पे थे। रुक तू रे माधो काय बुमारे में लग रही है मम्मी मोए। अरे नाच मिटे घंटावर पीछे मैंने तोते कहा गई मोए ना पतो तुमने कहा कहीं मोते घंटावर पीछे तोते मैंने जेना कही 12 बजे तेरी भाभी आ जाएगी अड्डे पे थे अपनी भाभी ले आइयो 12 बजे मांगू। हाँ कही 12 बजे की कही 12:30 बज गए, माँ खड़े खड़े तेरा इंतजार देख रही होगी वो। अब जल्दी जा रहा अपनी भाभी लिया। जा रहा हूँ मम्मी जा रहा हूँ। भाभी कालू के पापन की भाभी, मतलब की कालू के पापन की बड़े भैया, बदड़िया की भैया, बदड़िया की बहू पूनम वो आ रही है घर।
वो तो शहर में रह बे, गांव में काकर भी आ रही है, ढोल में डाल भी आ रही होगी दी के। अब का तेरा मुहूर्त निकलवा में पंडित जी ने पे जाबे काजे। जा रही हूँ मम्मी। जा कर रो कब जाबे गो। बुमा खड़ो तेरा इंतजार देख रही होगी अड्डे पे। खड़े खड़े बहुत देर रह गई, अभी तक कोई ना आयो ले बेकू। नेक देर इंतजार कर रही हूँ, अगर कोई ले बेकू ना आयो ना तो चली जाऊंगी अपने मायके। वैसे तो फोन पे कह रही कि हाँ भेज रहा हूँ कह रहा हूँ मम्मी ते आ रहा हूँ गदड़िया, अभी तक ना ले बे आई मोकू। राम राम भाभी, मेरे पैरन में दर्द है लगो, बहुत देर से खड़ी हूँ मैं, अब आयो तुम ले बेकू मोई। भाभी ने कहा मैं सोबत रहेगो, बाकी बजे ते ना पायो, पर एक गाड़ी खड़ी है, चलो चलने घर को। धीरे धीरे चलाइए। ऐसे देवा जी तुम मुझे देख के खुश होंगे, कितने सालन बाद आई हूँ मैं गांव में घूमने को। 3-4 साल थे तुम और भैया गांव में तो आए ना, अब काय को आयो। अरे हमारा मन कब करे गांव में आवे को, तुम तो आएंगे अपने शहर वाले घर पे ताला लगा के गांव में आ जाओ खूब घूमने को। मैं तो कह रहा हूँ भाभी भैया पे शहर रहते हैं तो मैं रह कर गांव में तो कब अपनी शकल दिखा में ना, जाते मम्मी पापा जो प्रॉपर्टी कागज ये तो प्लॉट भैंस गैया बिज्जी बटोरा सब कचू मेरे नाम है जाते। अब तो जी आ भी लग गए 3-4 साल को, तो ऐसे लगो कि जिन्ने तो गांव छोड़ दो अब कबू नांगे का कितने आवे को नंबर लगाए दोनने तो। तुम पे जो चोरा कालू है तो का वो हमने 5 साल को ही देखो, अब तो कै साल अंते देखो ना है, अब तो खूब बड़ो है गो 9 साल का हुआ मेरो चोरा। अच्छा देवा जी तुम्हारे भैया को हमारो मन तो बहुत जोती कर रहा है कि हिस्सा बांट कर लो, इतना बीघा खेत प्लॉट भैंस गैया जो कचू आधे बांट करे वाको कर लियो जल्दी ते लेंगे, सब चीज को हिस्सा बांट कर लेंगे। अब कहना जाए रे मम्मी पापा तसल्ली ते आराम से कर लेंगे हिस्सा बांट। अरे हम तो कह रहे हैं कि जल्दी हिस्सा बांट कर ले, हमारे गांव में जो आवे हम तो भाई बेच के पे पैसा ले लें। तो हिस्सा बांट में खेत कागज प्लॉट भैंस गैया कोई खूटा मूटा कागज फागज यानी चांदी कुंडल बर्तन चोड़ी फोड़ी जो कचू आगा हम तो सब बेच बाच के पे शेर करेंगे आराम से। गांव में तो कब आएंगे ना, जब तुम्हारा गांव में आवे को मनी नहीं कर रहो ना रहवे को मन कर रहो तो हिस्सा बांट काजी कई करे हो, ऐसा करो ना दान कर दो जो हिस्सा बांट आवे तुम्हारे। अम्बे हमारे माथे पे चूतिया थोड़ी लिख रही है जो करोड़ों लाखन को माल दान में कर दे, हमारे होने वाले बालकन की जिंदगी बन जाएगी उन करोड़ों लाखन के मालन ते। तो कूना लग रहा हो जे मानेंगे जे तो लेके रहेंगे जो कछु हिस्सा बांट को आवे गो सामान टोकरा टोकरिया लुढ़क जाएंगे जो मेरे नाम होगो बउआ ना उन्देंगे आध बटाई पे सब ले जाएंगे पे नाम कर लाएंगे। 10 बीघा खेत है तो 5-5 करके रहेंगे। तो सालन ते गांव में घूमने को ना गई ना तो गांव को पूरा रंग चेंज है वो एकदम ऐसी पेड़ है रोड फोड़ सब एकदम टनाटन बन गो गांव। देवत जी सही कह रही हो क्या में बात मत करो, मैं गाड़ी चला लें दो और तुम गांव में रहवे को जा रही हो 7-8 दिन खूब आराम से देखी हूँ गांव को का विकास हुए। पहले तो एक कड़क सी चाय पीऊंगी बाकी बाद कछु करूंगी। बदड़िया की बहू एकदम पूरी तरह से बदल गई होगी, पूरे 3-4 साल बाद आ रही है। मैंने तो जेव सुनी है कि शहर में रहने वाले लोग गोरे रह जाते हैं और एकदम कपड़ा ऐसे पहनेंगी लुगाई मर्दन जैसे। बदड़िया की बहू एकदम मर्दन जैसे कपड़ा पहन के आवेगी, मतलब अगर वो मर्दन जैसे कपड़ा पहन के आवेगी घरे तो गांव में नाक कट जाएगी हमारी। देखो देखो मोटी को छोरा बड़ो वाला बदड़िया की बहू देखो कैसे कपड़ा ने पहन के आई है, मर्दन जैसे ना पहन के आई होगी। मेरी बड़ी वाली लुगाई एकदम लोगाइन जैसी कपड़ा पहन के आई होगी, सज के साड़ी मैं तो सूट पहन के आई होगी। अभी में होगी गदड़िया गए भाई 10 मिनट से है गई, वैसू गदड़िया ने एक देर में दे तो गाड़ी है अलीगढ़ से गांव तक 18 मिनट में लाए की दद्दी वाली गाड़ी। सासू माँ तुम्हारी बड़ी बहू आ गई तुम्हारे जोरे। आ गई रीतू। सासू माँ नमस्ते। नमस्ते, और बता कैसी है? मैं तो एकदम बढ़िया आई हूँ, बस स्टैंड पे खड़े खड़े थक गई होगी बैठ ले खाट पे। और सब बढ़िया है घर? जब का हम दो ही तो रहते हम दोनों तो एकदम बढ़िया है। अरे जी का पहनो रखो हुए तेने पिंक कलर का? सासू माँ जी कोटी है, कोटी ठंड से बचाती है, मोकू सवेरे सवेरे ठंड लग रही जाके मारे पहने की आई हूँ मैं। अच्छा सुनो मेरा कपड़ा वाला बैग मम्मी जी ने के कमरा में दे दिया। मोकू ऐसा लग रहा है तू और तेरा पति आजकल ज्यादा बिजी रह रहे हैं। ना सासू माँ 4-5 साल से गांव में डोली क्यों ना गई, ना मौत दिखायो, मौत की बात छोड़ो तुमने फोन ना करो, अब एकदम थप्पा सा बोल दो। अरे वो ने का शहर में रहते हैं तो काम धंधे में ने का बिजी रहते हैं। शहर में जाए कि तुम ज्यादा ही बदल गए हो, ना फोन कछु करो ना हाल चाल लियो और तोरा काम धंधे में बहुत बिजी रहे हो। वैसे का काम कर रहा हुआ तेरा पति? पता ना कहा कंप्यूटर की सी दुकान पे लगी रहता है, महीना के 40,000 रूपया कमाई लेते हैं। 40,000? हाँ। तू कितने कमाई लेती है? मैं ना करती शहर में कछु काम धंधो, मैं तो घर को ही काम धंधो करती हूँ। अरे वो बिजी है तो तू थोड़ी बिजी, तू तो आ जाती 4-5 साल में डोले बेकू कमते कम तो आना पे। अरे मेरी बहन के जुड़वा बालक भाई ना बा में बिजी रही मैं 2 साल का जे बाकी बजे तिनाई में डोलवे गांव में रहवे की तुम पे मरी पड़ रही है, इस बात तुम्हें आदो चाहिए, हमारा ख्याल रख रही हो, मैं कैसी परेशान रहती हूँ। अरे सासू माँ तुमने तो ऐसी बात कर दी,
आयु में बड़े दिना बाद तो वैसा करो, अपनी बहू छोटी वाली कल्लो पे चाय पाय बनवा लियो। पूनम में बात में भूली गई, चाय की ला बुला रही हूँ। कल्लो 2 कप चाय बना लागी। कल्लो, अरे कल्लो 2 कप चाय बना लाइयो गरम गरम। बड़े साल बाद तेरी जेठानी आई है घरे। चाय 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 गरमा गरम चाय, एक एक कप दोनों का जी चाय। और बता घर की बड़ी बहू और कहाँ रहुए? अरे बातचीत बाद में कर लियो, पहले चाय पी लियो, ठंडी है जागी फिर तुम वो बगइयो गरम कर बे काजी। पहले चाय पी लियो कप दे दियो। आएगा कैसी चाय थूक रही हो? हेलो जी, चाय का जहर है। चाय तू चाय ना बनाए खिलाई, तू जहर बनाए खिलाई है हमारे बेकू। आएगा बता तो सही, चाय में कामिल लहू है। अम्मी जी एक घूंट तुम पी के देखो, तुम्हें पता चल जाएगी चाय में कामिल लहू है। बहू अम्मी जी बताओ तो सही, का है वो कामिल लहू है चाय में? चाय में नमक मिला लाइए चीनी के जगह। ओ मम्मी जी को गलती थी, मैंने कही ये गलती थी। रुके तो पे तो गलती होती रखी है, तू रुके।